Hello everyone. We were reading about forces and today's topic is gravitational force यानी गुरुत्वाकर्षण बल. Take a ball and throw it vertically upwards. Does it come down? एक बॉल लेना और उसको ऊपर की तरफ फेंकना है. क्या ये वापस आती है? Now throw it again, but this time harder. Does it still fall back down onto the ground? अब इसके बाद दोबारा से बॉल फेंकना है लेकिन इस बार थोड़ा और हार्डर फेंकना उसको. क्या अभी भी ये दोबारा ग्राउंड पे आती है? Think about different situations around you where any object thrown up in any direction finally falls or comes back to the ground or floor. अपने आसपास और इस तरीके की डिफरेंट सिचुएशन को सोचिए कि जिसमें हम कोई चीज़ को ऊपर फेंकते हैं या किसी भी डायरेक्शन में फेंकते हैं तो वो अल्टीमेटली ज़मीन पर ही गिरती है आके. Since all the objects fall towards the earth, it means the earth attracts them. क्योंकि सारी चीज़ें ज़मीन पे गिरती हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पृथ्वी है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. The force which the earth attracts object towards itself is called the gravitational force. तो यहाँ आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन कि जो फोर्स जो कि अर्थ लगाती है दूसरी चीजों पर और उनको अपनी तरफ खींचती है वो कहलाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. The gravitational force exerted by the earth is also called force of gravity और simple gravity. तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ दूसरी चीजों पर लगाती है उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर सिंपली ग्रेविटी भी कहते हैं. Since the gravitational force acts without contact with the object it attracts, it is a non-contact forces. और ये ऐसी फोर्स है कि जिसमें फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है. यानी कोई सी चीज दूर रखी हुई है पृथ्वी से यानी जमीन की सतह से ऊपर भी रखी हुई है वो चीज और वो टच नहीं कर रही जमीन से फिर भी उस पर फोर्स लग रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज an attractive forces like magnetic forces or electrostatic forces which can either be attractive or repulsive. ग्रेविटेशनल फोर्स की एक खास बात और ये है कि ये हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कभी भी किसी चीज को रिपेल नहीं करती यानी दूर नहीं फेंकती. जिस तरीके से मैग्नेट होता है मैग्नेट कुछ चीजों को अट्रैक्ट करता है और कुछ को दूर फेंकता है. ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है. यू माइट हैव नोटिस्ड that when an object is dropped from a height, it takes a straight vertical path downwards before touching the ground. तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम किसी चीज को ऊपर से फेंकते हैं तो वो चीज सीधी जमीन पर आके गिरती है एक सीधी रेखा में इधर उधर नहीं जाती है. When an object is thrown vertically upwards, the object moves up straight, slows down, stop momentarily at the top and then takes a straight vertical path downwards. और अगर किसी चीज को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो कुछ देर तक तो ये ऊपर जाती है चीज जैसे किसी बॉल को फेंकेंगे ऊपर की तरफ कुछ देर तक वो ऊपर जाएगी और फिर उसके बाद उसकी स्पीड कम होगी फिर वो चीज ऊपर कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए रुकेगी और फिर एकदम गिरती हुई वो नीचे की तरफ आ जाएगी और वो एक सीधा रास्ता तय करेगी. While going up, the speed of the object goes on decreasing till the objects come to a stop. Its direction of motion changes and while coming down the speed goes on increasing. कोई सी चीज जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है और एक समय पर आके उसकी स्पीड रुक जाती है. वो सामान वहीं पे हवा में थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और फिर जब वो चीज नीचे गिरने लगती है तो स्पीड उस चीज की बढ़ती रहती है. We say that the object undergoes a vertical motion when it moves in a vertical direction under the influence of the gravitational force. तो इस तरीके से अगर कोई सी चीज गुरुत्वाकर्षण के कारण एक सीधी रेखा में ऊपर से नीचे गति करती है तो हम उसको वर्टिकल मोशन कहते हैं. वेट एंड इट्स मेजरमेंट वजन और इसका मापन. द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो वो फोर्स जिसके द्वारा पृथ्वी किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है वो उसका वेट कहलाता है. द वेट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय द अर्थ. जो वेट है वो ये बताता है कि कितनी ज्यादा शक्ति से पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच रही है. सिंस द वेट इज अ फोर्स इट इज मेजर्ड बाय द सेम यूनिट एज दैट ऑफ फोर्स देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज आल्सो न्यूटन. तो जो वेट है वो भी एक तरीके का फोर्स है तो इसलिए जो वेट की यूनिट होती है एसआई यूनिट वो भी न्यूटन होती है जो कि फोर्स की एसआई यूनिट है. अच्छा अब एक एक्टिविटी है. टेक अ स्प्रिंग एंड अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस सच एज पेंसिल बॉक्स टिफिन बॉक्स एंड अ स्मॉल स्टोन. हैंग one end of the spring from a nail from the other end and hang an object on the spring. Does the spring stretch? आपको एक स्प्रिंग लेनी है और उसको लटका देना है कहीं किसी नेल से यानी कील से और फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सामान को बांध देना है.
अब आपको उसमें जो स्ट्रेच हो रहा है ना, जो खिंचाव आ रहा है, उसको नोटिस करना है। वन बाय वन हमें अलग अलग चीजें इसमें हैंग करके देखना है कि किसमें कितना खिंचाव है। When an object is hung from a spring, the spring stretches down due to the force applied on the object by earth. तो स्प्रिंग जो है वो खिंचती है, इस वजह से जो पृथ्वी जो है उस सामान के ऊपर, जो भी सामान हमने स्प्रिंग पे बांधा है उसके ऊपर फोर्स लगाती है, उस वजह से वो स्प्रिंग थोड़ी सी खिंच जाती है। We find that the stretch caused on the spring is different for different objects. तो अलग अलग चीजों के लिए जो स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेच है वो अलग अलग होगा। This indicates that earth pulls different objects with different forces, that is the weight of different object is different. तो इससे ये पता चलता है स्ट्रेच से कि पृथ्वी जो है अलग अलग चीजों पे अलग अलग फोर्स लगाती है, तो इसलिए अलग अलग चीजों का अलग वेट होता है। वी कैन यूज द स्प्रिंग टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये पूछ रहा है कि हम स्प्रिंग का यूज करके वेट चेक कर सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज अ सिंपल डिवाइस यूज टू मेजर वेट। It consists of a spring fixed at one end with a hook attached at the other end. When we hang an object from hook, the spring stretches and the amount of stretching gives us the weight of object. तो एक सिंपल स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बता रखा है कि उसमें एक तरफ हुक लगा रहता है जिसपे हम सामान लटका देते हैं, और फिर उसमें जितना भी स्ट्रेच आता है स्प्रिंग के अंदर उसको मेजर कर लिया जाता है। उसमें एक स्केल लगी हुई होती है जो कि वेट दर्शाती है। Usually there is also another scale to show the corresponding values of mass in gram. These values have been marked with the assumption that the spring balance is used on the earth, with the earth's gravitational force attracting the object. तो ये स्प्रिंग जो है ग्राम्स में भी बताती है मास, और इसके अलावा न्यूटन में भी उसमें पता चल जाता है कितना फोर्स इस पे लग रहा है। और ये स्प्रिंग जो है इसमें ये कल्पना की जाती है या इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि ये अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से काम करेगी। Let us learn to measure the weight using a spring balance, but first let us familiarize ourselves with the spring balance the way we did with the thermometer earlier. तो स्प्रिंग बैलेंस को यूज करने से पहले हम उसको पहले जानते हैं, समझते हैं। Look at the spring balance shown in figure. What is the maximum weight it can measure? The maximum weight it can measure is 10 N. Thus this scale has a range of 0 to 10 N. यानी ये 10 न्यूटन तक का वजन चेक कर सकती है स्केल। अब हमें पहले इसका स्मॉलेस्ट वेट चेक करना है जितना ये चेक करेगी। लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर एंड नोट डाउन द फॉलोइंग। हाउ मच इज द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। दो बड़े जो निशान है उनके बीच में कितना डिफरेंस है ये नोट करना है। द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन 0 एंड 1N और बिटवीन 1N एंड 2N इज 1N, यानी जो दो बड़े मार्क है उनके बीच का डिफरेंस 1 न्यूटन है। हाउ मेनी डिवीजन शोन बाय स्मॉलर मार्क्स आर देयर बिटवीन दीज टू बिगर मार्क्स। अब देखना है कि जो दो बड़े मार्क्स हैं उनके बीच में छोटे छोटे मार्क्स कितने हैं। देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन दीज मार्क्स। तो इसमें 5 डिवीजन है, दो बड़े निशानों के बीच में 5 छोटे छोटे निशान दे रखे हैं। हाउ मच वेट डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट। एक छोटा जो भाग है वो कितना वेट को इंडिकेट करता है। One small division can read 1N by 5 is equals to 0.2N, यानी कम से कम हम इतना जो वेट है वो चेक कर पाएंगे। So the smallest value that the spring balance can read is 0.2N. Now using this method, calculate the smallest value of weight that can be measured with the spring balance given to you. Your school laboratory must have spring balance for which the range and value of smallest division may be different. It is therefore always necessary to look carefully at the spring balance. तो अगर हम अलग अलग लैब्स में जाते हैं अपने स्कूल की लैब में, तो हो सकता है कि वहाँ पे ये स्केल डिफरेंट हो, वहाँ पे अलग तरीके से मार्किंग की हुई हो। तो इसलिए वेट चेक करने से पहले इन मार्किंग्स को ध्यान से देखना जरूरी है कि बड़े मार्क कितने पे बने हुए हैं और उसके बीच में छोटे मार्क्स कितने हैं और कम से कम एक मार्क कितने वजन को दर्शाता है। Let us measure, take a spring balance and a few objects. Keep in mind that the object should not be heavier than the maximum value of weight the spring balance can measure, otherwise it may get damaged. तो अलग अलग अब हमें सामान लेना और उसका वेट चेक करना है, लेकिन जो भी हम सामान लें वो ये देख लें, ये अंदाजा लगा लें कि उसका वेट जो हमें स्केल दी गई है उस पे आ रहा हो। मतलब ऐसा ना हो कि जो वेट चेक करने का जो है स्प्रिंग बैलेंस उसके ऊपर तो हम चेक कर सकते हैं केवल 10 किलो का वेट, और अब हम उस पर 15 किलो का वेट चेक करने लग जाए तो इससे वो बैलेंस जो है डैमेज हो सकता है। अब उसके बाद हमें चेक करना है और उसको लिखना है।
The mass of an object can be measured indirectly by measuring its weight using a spring balance or by comparing its weight with the weight of an object of a unknown mass. अब मास के बारे में दे रखा है कि मास कैसे हम मेजर करेंगे। तो मास मेजर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि डायरेक्टली या तो इसका मास मेजर कर सकते हैं या फिर हम उसके वेट को दूसरे किसी सामान की वेट से कंपेयर करेंगे जिसका मास हमें पहले से पता हो। The weight of an object remains almost the same everywhere on the earth. So for all practical purposes, it is acceptable to weigh an object to find its mass. अब जो मास है वो क्या होता है कि अलग अलग ग्रह पे अलग अलग होता है, वो ग्रेविटी के हिसाब से होता है। जैसे पृथ्वी पे किसी चीज का मास कुछ है, चांद पे कुछ और हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहाँ पे धरती पर ही करते हैं, तो जब तक हम धरती पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें मास निकालने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेट और मास पृथ्वी पे सब जगह सेम रहेगा। जब हम कोई सेलेस्टियल पिन जो ऑब्जेक्ट होता है उसको चेंज करते हैं, जैसे मून पे चले जाएं या किसी और प्लेनेट पे चले जाएं, तो वहाँ पे मास जो है वो अलग हो जाएगा।